सोनल के कानों में जैसे ही उसका नाम पड़ा, मानो उसके दिमाग पर किसी सम्मोहन का जादू छा गया। उसकी आंखें ठहर गईं। वो अपने बिस्तर से उठी और सीधी खिड़की की तरफ बढ़ी। कठपुतली की तरह उसने खिड़की खोल दी, लेकिन सामने कोई नहीं था। मगर तभी वहां एक काला साया उभरा और पल भर में सोनल के भीतर समा गया। सोनल का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। वो दर्द से चीखी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर बगल के कमरे में सो रही उसकी मां की नींद टूट गई। हे भगवान, ये तो सोनल की चीख थी। कहीं उसे फिर से दौरा तो नहीं पड़ा। विमला घबरा कर कमरे से बाहर निकली। जैसे ही उसने सोनल के कमरे का दरवाजा खोला, डर के मारे उसकी रूह कांप गई। सोनल दीवार की ओर मुंह किए बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो अजीब हंसी के बीच कुछ बड़बड़ा रही थी। वो आ गया। अब कोई नहीं बचा पाएगा। विमला कांपते हाथों से धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखती है। कुछ पल तक सोनल शांत रही, लेकिन अचानक वो पीछे मुड़ी। उसकी आंखें गहरे काले रंग की थीं, चेहरे पर खरोंचे उभर आई थी और मांस बाहर झांक रहा था। ये देखकर विमला की जान हलक में अटक गई। सोनल बेटा, ये क्या हो रहा है तुम्हें?